रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है। दावा तो सब करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हर चीज़ की कोई न कोई निशानी है। बोलो है कि नहीं है? अब अगर हम और आप दावा करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं तो उसकी निशानी अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। हुजूर फरमाते हैं कि रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। अच्छा बताइए, हमरे दुबरे है रमज़ान आवत है, हमारे लोग मुँह सिकुड़ते जाते हैं कि आवत है भूखन मरे पड़ी। रात में यहाँ 13 रकात नमाज पढ़ी तो क्या हम मुकम्मल कामिल तौर पर मुसलमान हुए? हुजूर ने फरमाया मुसलमान की पहचान है कि रमज़ान के आने पर खुश और रमज़ान के जाने पर। मदीने में एक यहूदी आलिम थे जिनको अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं। वो अपने खजूर के बाग में खजूरें तोड़वा रहे थे और हुजूर हिजरत करके मक्का से मदीना गए 53 साल की उम्र में। जब मक्का के लोग कत्ल के लिए इरादा किए तो हुजूर मक्का छोड़ दिए। अब्दुल्ला बिन सलाम तौरात आसमानी किताब के आलिम थे। उसमें लिखा था कि आखिरी ज़माने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे और जब वो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करेंगे, अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे तो उनकी कौम उनकी दुश्मन हो जाएगी और ऐसी दुश्मनी करेगी कि वो आखिरी नबी को मक्का छोड़ना पड़ेगा। वो सब आसमानी किताब तौरात में अब्दुल्ला बिन सलाम जो आलिम थे उन्होंने पढ़ा था। तो उस दिन का इंतज़ार था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर मदीना पहुँचे और मदीना जब पहुँचे तो मदीने की लड़कियाँ औरतें खुशी में अपने घरों की छतों पे ये पढ़ रही थी तलाअल बद्रु अलैना, हम पर 14वीं रात का चांद निकल आया। मिन सनियातिल वदाई, पहाड़ी के घाटियों से। वजबत शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दारी, हम पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो गया। कितना बेहतरीन अल्लाह की तरफ दावत देने वाला नबी हमारे बीच में आ गया। मादा लिल्लाहि दाई, कितना ही बेहतरीन अल्लाह की तरफ पुकारने वाला नबी आ गया। मदीने की लड़कियां औरतें खुशी में छतों पे ये अशार कह रही थी। और आज की हमारी माँ बहनें अशार छोड़ दो, कलमा तक याद नहीं। अगर कलमा याद कराओ कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो लिल्ला कि जबान कहूँ टूट न जाए जो कलमा निकल जाए मुझसे। और दुनिया की बकवास रातों दिन है। जब मदीने की लड़कियों ने औरतों ने ये शेर पढ़ा और अब्दुल्ला बिन सलाम अपने खजूर के बाग में खजूरें तोड़वा रहे थे और आसमानी किताब में पढ़ ही चुके थे, तो वैसे ही खजूरों को छोड़े और भागते हुए नबी करीम के पास आए। और जब नबी के पास आए, यहूदी थे लेकिन कहते लम्मा राए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने हुजूर को देखा, फ़ारिफ तो मैंने पहचान लिया, अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि किज़्ज़ाब, ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं है। सिर्फ नबी का चेहरा देखा अब्दुल्ला बिन सलाम ने और यहूदियत के दीन को छोड़ा
और फौरन कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए, सिर्फ नबी का चेहरा देखा था। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं नबी का चेहरा कैसा था, रुख माने चेहरा, कि हुजूर का रुख यानी चेहरा दिन है, दिन की क्या कहा था, बोलो, सूरज को कहते कि नहीं कहते, सुबह कोई ना उठा तो कहते हैं दिन निकल गया और उठ कर रहे, कहते कि नहीं कहते, सूरज का नाम दिन है। और महर के माने आते हैं चांद और समा के माने आसमान। आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे नबी का चेहरा है क्या, रुख दिन है या महर समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, अकुमरीन सरवे जाफदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी के चेहरे को सूरज कहना ये भी गलत, और नबी के चेहरे को चांद की तरह तस्बीह देना ये भी गलत, क्योंकि चांद और सूरज को रोशनी मिली है तो मेरे नबी से मिली है। हुजूर खुद फरमाते अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया, व कुल्लल खलाइक़ मिन नूरी, और पूरी मखलूक को अल्लाह ने मेरे नूर से बनाया। तो आसमान, चांद, सूरज ये सब नबी के नूर से बने। और फिर हुजूर ने जब डूबे हुए सूरज को फेरा, फेरा कि नहीं फेरा, बोलो। मकामे साहबा में हजरत अली के रान पे हुजूर सर रख करके सो गए। साहबा एक मैदान है मक्का के करीब, असर नहीं पड़ी थी, सूरज डूबने लगा। हजरत अली कशमकश में कि अगर हुजूर को जगाता हूँ तो हुजूर को तकलीफ होती है, और अगर नहीं जगाता हूँ तो मेरी नमाज जा रही है। दो चीजें हजरत अली के सामने। लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने फैसला क्या किया, नबी को नहीं जगाया, नमाज चली गई। लेकिन नमाज की मोहब्बत भी इतनी थी कि हजरत अली शेर खुदा रोने लगे। जब रोए तो हुजूर की आंख खुली, फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मेरी असर चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया, और हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी। आला हजरत इसी को फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। आवाज कुछ कहा थे, उन्हीं इंसान हम इंसान, और ये अपने मेहरुआ बुलाओ थे पूरे हाथ से, तो मेहरुआ नहीं आवा, भले यार तो जात बाहर है। और नबी उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। फिर नबी की तरह कोई हो सकता है? जब नबी की बीवियों की तरह कोई नहीं हो सकता तो नबी की तरह कैसे हो सकता है? बड़ी बात है। हदीस कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या निसा नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। वो औरतें जो आम औरत थी, लेकिन नबी का दामन मिल गया तो उनकी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं, तो नबी की तरह उम्मती कैसे हो सकता है? तो इशारा किया तो सूरज पलटा। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। कुरान में है, अल्लाह फरमाता इक़्तरबतिस्साअ, क़यामत करीब है, वंशक़्क़ल क़मरो, और चांद फट गया। मक्का के लोगों ने कहा था आप नबी हैं? कहा।
कहा नबी वो होता है जो कोई मोजिज़ा दिखाता है। आप कोई मोजिज़ा दिखाओ। तो कहा क्या मोजिज़ा दिखाएं? तो अरब वालों ने कहा कि आप ये चांद निकला है ना, इसको 2 टुकड़ा कर दो तो हम मान लेंगे कि आप नबी हैं। हुजूर ने इशारा फरमाया तो लिखा है तफसीरों में और कुरान में भी कि आधा चांद वहीं लगा रह गया और आधा चांद मक्का में एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम है बू कुबैस। उस बू कुबैस पहाड़ी पे आधा चांद का टुकड़ा आके रख गया। कुरान में वन शक्कल कमर और चांद 2 टुकड़े हो गए। तो सूरज उल्टे पांव पलटे, उल्टे पांव डूबा और फिर निकला, इसी को कह गया और फिर आया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अवंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। जब चांद 2 टुकड़े हो गए, डूबा हुआ सूरज वापस आया, तो अब डर लगने लगा कि कोई मोहम्मद को खुदा न कह बैठे। कोई मोहम्मद को खुदा न कह बैठे, क्योंकि बहुत पहले से जहन में एक बात बसी हुई थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के ज़माने में पैदा हुए थे, बड़े गौर से सुनना, और नमरूद कहता था खुदा मैं हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था तुम खुदा नहीं हो सकते। क्यों? कहा खुदा वो है जो मौत देता है और जिंदगी देता है। अल्लज़ी युही व युमीत, कुरान में है कि खुदा वो है जो जिंदगी देता मौत देता है, तुम खुदा नहीं हो। तो नमरूद रहा बौखल नमरूद, तो जेल से 2 आदमी का भले से एक का फांसी भर रहा है, फांसी के डर, एक का रिहाई के डर, तो जिसका फांसी का डर भर है उसका कहीं का छोड़ो, वो जिसका छोड़े का डर भर कहीं का मार मर गया। तो कहीं देखो हम भी तो जिसको मरने वाला था जिंदा कर दिया, और जो जिंदा था उसको मुर्दा कर दिया। समझा नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे नहीं तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इस जिंदगी में समझा ही नहीं। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, और अगर तुम खुदा हो तो तुम पश्चिम से सूरज को निकाल दो। तो नहीं निकाल पाया था। फबुहितल लज़ी कफर, कुरान में है वो काफिर मबहूत हो गया, सूरज को नहीं निकाल पाया। तो लोगों के दिलो दिमाग में ये बसा था कि खुदा वही हो सकता है जो डूबे हुए सूरज को निकाल दे। अब नबी ने निकाला अली के लिए, तो अब डर था कि लोग मोहम्मद को खुदा न कह बैठे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मुझे खुदा न समझना। तो इसलिए बशर कहलाया गया था। बशर कहने के लिए नहीं कि हम नबी को बशर कहें, बल्कि नबी से कहा गया था कि तुम इनकिसारी के तौर पर कह दो कि मैं बशर हूँ। तो हुजूर कहें तो ठीक है, हम कहें तो ये हमारी बदनसीबी होगी। बोलो। जैसे हजरत मौलाना शेर मोहम्मद साहब क़िबला, हजरत से हम कहें हजरत आप कुछ तकरीर कर दीजिए, और हजरत कहें मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो ये हजरत की इनकिसारी है। और हजरत नाजिम साहब कह दें कि मौलाना शेर मोहम्मद साहब को कुछ नहीं मालूम है, तो ये बेअदबी होगी, गुस्ताखी होगी। सारा आदमी इनको गलत कहेगा कि एक आलिम को आपने ऐसा कैसे कह दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने जब डूबा हुआ सूरज वापस किया, चांद को 2 टुकड़े किया, तो आला हजरत फरमाते हैं मैं अपने नबी को क्या कहूँ। फरमाते हैं वाजिब में अबदियत कहाँ और मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। वाजिब अल्लाह है, वाजिब उसे कहते हैं जो हमेशा हमेशा रहे, और मुमकिन उसे कहते हैं जो हमेशा ना हो। हम सब मुमकिन हैं, हमेशा हैं हम लोग, कल नहीं थे आज हैं, कल ख़त्म हो जाएंगे। और खुदा वाजिब है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो जो वाजिब होगा वो बंदा नहीं, और जो मुमकिन होगा उसके अंदर ये कुदरत नहीं। वाजिब में अबदियत कहाँ और मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। वाजिब में अबदियत कहाँ मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। हैरत ने झुंझुला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। आला हजरत ने जहाँ नबी की खूब तारीफ की है, वहीं आला हजरत ने हमको आपको झंझोड़ा भी। आगे फरमाते हैं कि रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमान हक टाला किया। कहते हैं कितने बदनसीब हो कि अल्लाह की रोजी खा रहे हो और अल्लाह के फरमान को टालते जा रहे हैं। तरह तरह की नेमतें हम खुदा की दीवी खाते हैं और नमाज छोड़ रहे हैं, रोज़ा छोड़ रहे हैं, मस्जिदों को छोड़ रहे हैं, शराब और ज़िना की तरफ माइल हो रहे हैं, अल्लाह की नेमत खा रहे हैं और उसकी नाशुक्री करते जा रहे हैं। रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमान हक टाला किया। रिज़्क़ खुदा खाया किया फरमान हक टाला किया और शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। न नबी से शर्म रह गई न खुदा का डर रह गया। अगर नबी से शर्म होती, खुदा का डर होता तो हम खुदा की रोज़े खा करके खुदा की नाफरमानी नहीं करते। नबी से शर्म पैदा करो। देखो आज मिट्टी देने लोग जाते हैं और मिट्टी दे के सब पलट आते हैं, सब साथ छोड़ देते, लेकिन ऐसे वक्त पर मुस्तफ़ा साथ नहीं छोड़ते। मुस्तफ़ा कब्र में तशरीफ़ लाते हैं और जब आते हैं अपने आशिक की कब्र में तो कब्र का हाल क्या होता है। आला हज़रत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के। तो इल्म की महफिलों में आना चाहिए। इल्म की दुआ हमेशा मेरे नबी ने मांगी है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको तो ऐसा लगा कि हम तकरीर करने कहाँ चले आए। वो तो वैसे ही जैसे लखनऊ का आदमी इतर बेचने वाला इतर बेचते बेचते बंगाल पहुँच गया और बंगाली सड़ी मछली खाए वाले वो इतर के कदर का जाने। वो गवा कहा इतर इतर इतर, तो एक बंगाली निकला तो हाथ फैले से देखी तो इतर कौन मेरे। तो इतर बेचे वालों बंगाली के हाथे भीतर लगाई तो बंगाली सूंघे के बजाय उसका जबान से चाटे लगा। जब चाटिस तो कड़वान तो मुंह बना कहते तो इतर तो खराब है रे, ले जा, तो कड़वात है। और इतर बेचे वाला सोची थी अल्लाह हम कहाँ चले आए,
सूंघे वाली चीज का चाटत है तो कड़वा ही ना तो और का हुई। बेहतर के डिबिया बक्सम रखी तो गुस्सा के चल दिए। चला दूसरा बंगाली निकला, कहा भाई क्या बेच रहे हो? कहा कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो बेच रहे हो? कहा नहीं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। अरे भाई क्या बात है बताओ ना। भैया जी इधर कुर्सी खाली आ जाओ, इधर बीच में कुर्सियां खाली हैं भैया, आ जाओ। बीच के बेटा निकल गया, छोटे बच्चे कुर्सी छोड़ दो। आ जाओ। कहा भाई क्या बात है? तो इतर बेचने वाले ने कहा आया था इतर बेचने लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा फला आदमी अभी निकला, कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा। मैंने उसके हाथ में इतर लगाया तो सूंघने के बजाय चाटने लगा और चाट के कहता है कि तुम्हारा इतर खराब है, कड़वा रहा है। तो कहा तो वही बेवकूफ, हमका ला भात के साथ खाए वाली चीज खालिश चाटे तो कड़वा ही ना तो और का हमका ला। तो इतर बेचने वाला और अपन खोपड़ी पीटेला, कहे हाल आज हम कहाँ चले आए। वही हाल है मौलवी गांव वाले के। बताओ नाम रखे मौलवी पुरवा और नबी के महफिल से दूर। ऐ लोगों, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, यही असले जिंदगी। अरब में एक जगह है यमन। यमन के एक सहाबी जुल्खुवैसरा मदीना आए और वो सहाबी जुल्खुवैसरा मदीने में आने के बाद हुजूर से पूछते हैं मतस्सा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? जबकि क़यामत का आना ना आना ये क़यामत इल्म गैब में से। जी क्या बात है, बेशक बोलो। कुरान करीम सूरह लुक़मान के अंदर 5 चीज़ों का तस्करा अल्लाह ने फरमाया कि 5 चीज़ें इल्म गैब में से हैं, इसका इल्म खुदा ही को। बेशक बेशक। उसमें 5 चीज़ों में मतस्सा, क़यामत कब होगी, और एक ये भी है वयुनज़्ज़िलुल गैस, और बारिश कब होगी, ये भी इल्म गैब में से। और मा फिल अरहाम, और माँ के पेट में लड़का है कि लड़की है, ये भी इल्म गैब में से। क्या बात है, बोलो। मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, क्या बात। और किसी जान को पता नहीं कि कहाँ पर उसको मौत आएगी, ये भी इल्म गैब में से है। और ये भी माज़ा तकसिबु गदा, और कल तुम क्या कमाओगे, ये भी इल्म गैब में से है, पता नहीं। सुभान अल्लाह। 5 चीज़ों का इल्म गैब में से है, अल्लाह ही जानता है, किसी को इसका इल्म नहीं। तो फिर मदीना आकर के जुल्खुवैसरा सहाबी ने रसूलुल्लाह से क्यों पूछा? वो भी कुरान पढ़ते थे, जानते थे हमसे ज्यादा, वो आलिम थे, हमसे ज्यादा दीन जानते थे और कुरान पढ़ा करते थे, जानते थे कि इन 5 चीज़ों का इल्म खुदा को ही है, लेकिन फिर मदीना आकर हुजूर से क्यों सवाल करते हैं? अल्लाह अल्लाह। इसका मतलब यही था कि इन 5 चीज़ों का इल्म खुदा को है, लेकिन अल्लाह अपनी मर्जी से इन चीज़ों का इल्म जिसको चाहे अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। आज डॉक्टर के यहाँ जाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ तो अल्ट्रासाउंड वाले बता देते हैं कि पेट में लड़की है कि लड़का। बोलो। और अभी बारिश का महीना होता है, बहुत से लोग नेट वाले बता देते हैं कि फला फला दिनों में बारिश होगी। बताओ बताते कि नहीं बताते? और हो भी जाती है, कभी कभी हो भी जाती है। तो अल्लाह इन चीज़ों का इल्म खुदा को है, लेकिन खुदा अपने
मर्जी से जिसको चाहे दे दे, खुदा पर कोई पाबंदी नहीं। जुल्खुवैसरा मदीना कहते अल्लाह के रसूल क़यामत कब होगी? तो हुजूर ने फरमाया मा अअत्ता लहा, ऐ जुल्खुवैसरा तुमने क़यामत की तैयारी क्या किया? तो कहते मा अअत्तु लहा, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है। इल्ला अहब्बुल्लाह व रसूला, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। कोई तैयारी नहीं। तो क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे? सहाबी बेनमाजी थे? हर सहाबी नमाजी था। हजरत मेरे माविया की जिंदगी में एक फजर छुटी थी तो पूरा दिन रोए थे। पूरा दिन रोए थे। और दूसरी रात जब आए तो इब्लीस पहुंचा और जगाया फजर में। हजरत मेरे माविया बहुत खुश हो गए कि कल मेरी फजर छूट गई थी, सो गया था, आज जगा दिया इसने। तो कहा भैया तुम अपना नाम बता दो, हम तुमको इसका बदला देंगे। तुमने मेरे साथ एहसान किया। कहा नाम न पूछो, जल्दी जाओ नमाज पढ़ो। तो मेरे माविया ने पकड़ लिया गट्टा। कहा नहीं, नाम तो बताना पड़ेगा, आपने मेरे साथ एहसान किया। तो कहा मैं तो इब्लीस हूँ, शैतान। कहा ना, शैतान का काम तो नमाज से रोकना है, और तुमने तो नमाज के लिए जगाया है, तुम शैतान नहीं हो। कहा तुम सही कहते हो, मेरा काम नमाज से रोकना है। कल मैंने तुमको हाथ पैर दबा के सुला दिया था, 4 रकात छुड़वाया था, तो तुम पूरा दिन रोए। तुम्हारे रोने पे खुदा को रहम आया। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, फरिश्तों मेरा बंदा नादिम है, अपनी गलती पर रो रहा है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने मेरे माविया को 500 रकातों का सवाब अता फरमा दिया। तो कल तुमको सुलाया था, 4 छुड़वाया था, तो 500 का सवाब तुमको मिला था। तो मुझे बड़ी तकलीफ थी, तो मैंने सोचा लाओ जगा दे ताकि 4 पढ़ लो तो 4 सवाब मिले, वरना फिर रोगे तो फिर अल्लाह तुमको 500 का सवाब देगा। पता चला कोई सहाबी नमाज छोड़ते नहीं थे, हर सहाबी नमाजी थे। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा की भी नमाज असर गई थी नबी की मोहब्बत में, तो हजरत अली रोए थे। और सूरज निकला, हजरत अली ने नमाज पढ़ी। सहाबा नमाज नहीं छोड़ते थे, लेकिन फिर भी कहते मातुल्लाह, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की। पता चला नमाज तो पढ़ते थे, लेकिन नमाज पे घमंड नहीं करते थे। नमाज पढ़ते थे, नमाज पे घमंड कि हम नमाजी। ज़कात देते थे लेकिन घमंड नहीं, रोज़ा रखते थे लेकिन घमंड नहीं। कहते माँ अअत्तुल्लाह, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है। इल्ला अहब्बुल्लाह व रसूलह, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मैं मोहब्बत करता हूँ। पता चला उनको नाज था तो नबी की मोहब्बत पे नाज। तो हुजूर ने फरमाया ऐ जुल्खुवैसरा, अगर तुम अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो तो सुन लो, अल मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ रहेगा क़यामत में जिससे मोहब्बत करेगा। जिससे मोहब्बत करेगा। पता चला सबसे बड़ी दौलत अगर सहाबा के नज़दीक है तो वो मोहब्बत रसूल। इसीलिए कहने वाले ने कहा है न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। क्या बात है। न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। लेकिन आज नमाज पे नाज, और नमाज के
नाम पर बुला बुला के ईमान से खाली करना, वो तो वैसे ही है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक पेड़ पे एक मुर्गा बैठ कुकरू चिल्लाए, तो एक भेड़िए को आवाज मिली, तो भेड़िया चटपटान की लागत है, कोनो शिकार है मुर्गा के, तो भेड़िया चटपट करते पेड़ के पास आई। अब मुर्गा ऊपर, भेड़िया नीचे। अब भेड़िया परेशान की का कैसे शिकार करी, कोई जुगाड़ नहीं लाग। तब भेड़िया क्या कहते, मुल्ला जी आपने अजान पढ़ दिया है, अब नीचे उतरिए, जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया सोचिस कि नमाज के नाम पर ही का बुलाना बेहतर रहेगा। जब बताया कि मुल्ला जी अजान दे दिया, नीचे उतरिए, नमाज पढ़ी जाए, तो मुर्गा जानेगा कि कुछ नहीं की नियत है गड़बड़, नमाज के नाम पर हमका खाना चाहता। तो मुर्गा इधर उधर देखने लगा। करीब में दरिया थी, दरिया में जंगल का शेर पानी पी रहा था। दोपहर का वक्त था। मुर्गा जानता था कि ये शेर पानी पी के इसी पेड़ के नीचे आराम करने आएगा। तो मुर्गा ने जब शेर को पानी पीते देखा तो भेड़िए से कहा, मुल्ला जी अजान मैंने दे दी है, इमाम साहब वजू बना रहे हैं दरिया में, रुकिए अभी इमाम साहब आ रहे हैं, फिर जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। अब भेड़िया बहुत खुश की लागत है, को मुर्गा और है का। अब भेड़िया चटपट यार बाहर देखे, इतने में वो शेर दरिया से पानी पीकर झूमता झामता आ रहा था पेड़ की तरफ। और जब भेड़िए की निगाह शेर पर पड़ी, वह भेड़िया दुम दबा के भगी। जब भगी तो मुर्गा ने कहा, रे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, आओ से इमाम साहब आ रहे हैं। तो भेड़िया कहे, समार वजू टूट गए, वजू बनावे जाए। यही हाल आज है, नमाज के नाम पर बुलाकर ईमान से खाली करना। जी जी ऐ लोगों, नमाज फर्ज ऐन है, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन नमाज भी बगैर मोहब्बत रसूल के कबूल नहीं है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर नमाज ही असल होती तो हुजूर 40 साल के बाद हुजूर सबसे पहला ऐलान यही करते, अस्सलातु वाजिबुन, नमाज वाजिब है। लेकिन हुजूर ने सबसे पहले नमाज का ऐलान नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। 7 साल तक हुजूर अपनी रिसालत का ऐलान करते रहे, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते रहे। और जब 7 साल में ईमान वाले हो गए तो अल्लाह ने मेराज की रात में बुलाकर नमाज का तोहफा अता फरमाया। पता चला पहले ईमान है फिर नमाज। है लोगों, रमजान शरीफ का महीना आ रहा है। दावा तो सब करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हर चीज की कोई न कोई निशानी है। बोलो है कि नहीं है? बोले भाई बोले। अब अगर हम और आप दावा करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो उसकी निशानी अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। सच्चाई। हुजूर फरमाते हैं कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। अल्लाह। अच्छा बताइए, हमरे दुबरे है, रमजान आवत है, हमारे लोग मुँह सिकुड़ते जाते हैं कि आवत है भूखन मरे के लिए। रात में यहाँ 13 रकात नमाज पढ़ी, तो क्या हम मुकम्मल कामिल तौर पर मुसलमान हुए? हुजूर ने फरमाया मुसलमान की पहचान है कि रमजान के आने पर खुश और रमजान के जाने पर